क्लियर करना चाहिए सामने वाले को। माइंडसेट अगर क्लियर है, ड्रीम्स है उसके पास, तो बिजनेस के लिए अट्रैक्ट होता है। उसके बाद क्या काम आता है कि लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना जरूरी है। तीसरा है प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट में से सिलेक्ट करना चाहिए कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता सर हमारे साथ, बराबर है, तो उसमें सिलेक्ट करना चाहिए किसको जरूरत है। इनविटेशन, फिर उसके बाद इनविटेशन आता है, कॉलिंग करके उसको इनविटेशन करना, मिलना। फिर प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान देना। फॉलोअप है, तत्काल फॉलोअप है, और बाद में 2 दिन के बाद भी फॉलोअप आप कर सकते हो। उसके बाद आपका वही सेम, जो अगर बंदा ज्वाइन होता है तो उसके साथ वो डुप्लीकेशन करना है। और उसके साथ कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ये बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए चाहिए सर। अभी कुछ नोट्स बनाया मैंने, उस हिसाब से मैं शुरू कर रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट के ऊपर देखिए, ये बिजनेस में हम लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में झट से हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, बराबर है। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का एक इच्छा चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी शुरुआत में 6 महीना कुछ इनकम ही नहीं होता है इसमें, तो उसके लिए आपको लगा 3 महीना तो 3 साल तो इसको देना ही चाहिए। ट्रस्ट और बिलीव कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर और खुद के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए, जैसे कि आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। तो ये हिसाब से हम लोग को माइंडसेट बनाना है। बिजनेस माइंडसेट वाले लोग जो है वो इसको कर सकते हैं, मगर हमको क्या करना है कि बिजनेस वाले को तो जरूरत नहीं है ज्यादा, मगर जो एम्प्लॉय है, जैसे कुछ कम लोग कमा रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉय का माइंडसेट जल्दी चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए हमको उसका माइंडसेट पे काम करना चाहिए। उसके बाद उसको, जो बंदा है या आप भी है, हम भी है, तो उसको ऐसे 5 लोगों के साथ रहना चाहिए जिसका इनकम बहुत हाई हाई इनकम कमा रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमारा माइंडसेट चेंज होते जाता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, जैसे बिजनेस के बारे में हो या प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में हो। आज जैसे सर ने कहा, प्रोडक्ट नॉलेज किसी को रहता नहीं है। नॉर्मल प्रोडक्ट नॉलेज तो होना चाहिए, जैसे मानिक सर को प्रोडक्ट नॉलेज बहुत सारा है हमारे टीम में, बराबर है, मगर उतना नहीं है, मगर थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट नॉलेज हमको होना चाहिए। उसके बाद आता है सर प्ले टू विन। प्ले टू विन मतलब क्या है कि हमें जीतने के लिए ये बिजनेस करना है। जब तक हम लोग जीतते नहीं तब तक ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होता है, हम लोग बीच में ही हम लोग ये बिजनेस छोड़ देते हैं। नेगेटिविटी आती है मार्केट में कि ऐसा है वैसा है, तो उसके वजह से हम लोग बिजनेस छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। जो हमारा जो लीडर है उसके साथ चर्चा करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें ये बिजनेस शुरू रखना चाहिए। तो ये हो गया माइंडसेट के बारे में, पहला जो चैप्टर था माइंडसेट, तो उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद हमको लिस्ट बनाना है सर। लिस्ट बनाने के लिए जो हम, आपको तो सबको मालूम ही होगा, लिस्ट बनाने के लिए हमें लोगों की जरूरत है। अभी ये लोग कहाँ से आएंगे, तो पहले हमारे रिलेटिव्स, ओके, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ये हॉट लिस्ट में आते हैं सर। जैसे लिस्ट, लिस्ट में 3 प्रकार होते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। अभी हॉट में आते हैं रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। जैसे हमको ज्यादा करके, मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर, मैं, आपका अलग हो सकता है। तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में कैसे, कभी कभी फ्रेंड तो ले लेते हैं मगर रिलेटिव ज्यादा करके सपोर्ट नहीं करते, बराबर है। तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि पहले आप रिलेटिव के पास जाइए, तो हमको नाम सुनने की आदत हो जाती है। उसके बाद गली मोहल्ला या गांव है, सिटी है, वहाँ के हमारे जो आसपास के जो है, उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मेरे मोबाइल में है, लिस्ट है, मेरे मोबाइल में 500 लोग हैं, मगर अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो लिस्ट के हिसाब से आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे और आगे का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। उसके बाद आता है सर, ये वार्म लिस्ट हो गया। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट, जैसे हम लोग फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, वहां पे हमको कोल्ड लिस्ट मिलता है। कोल्ड लिस्ट मतलब क्या, हमारे जान पहचान के नहीं रहते, मगर आज देखो, मुझे अभी जैसे मैं मीटिंग करके आया, तो मुझे गए मैंने कई कई मीटिंग में मिला था एक बंदा। तो वहां पे उसने बोला सर क्या करते हो वगैरह, हो गया था बात। तो आज उसने मुझे डायरेक्ट बुलाया, मैं जाने वाला नहीं था ये मीटिंग की वजह से, मगर फिर वो कोल्ड लिस्ट था मेरा। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, मगर उसने आज 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। बिजनेस करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, जैसे प्रोडक्ट यूज करेगा उसको अच्छा लगेगा तो उसके बाद, क्योंकि वो जॉब कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये कोल्ड लिस्ट हो गया। अभी लिस्ट कैसे बनाते हो वो भी जरूरी है सर। पहले तो आएगा सर सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा नाम, नाम लिखना है आपको। लिस्ट के जैसे हमारा बुक होता है बड़ा रजिस्टर, जैसे यहाँ पे बुक है, रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर ऐसे खोलेंगे ना तो पूरा एक चार्ट में एक ही लिस्ट बनाना है सर। तो क्या कंजूसी नहीं करना है, एक पेज पे पूरे नंबर लिख दिए।
और ये लिस्ट बनाने का प्रोसेस भी ऐसे है, रोज 10-10 नंबर ऐड करते रहो। तो लोग क्या करते हैं, पूरा फोन का पूरा लिस्ट उतार देते हैं उसमें। ऐसा नहीं करना है। तो पहले नाम हो गया, फिर मोबाइल नंबर लिखना है हमको, फिर उसका क्या वर्किंग करता है, वो बिजनेस करता है, जॉब करता है, क्या काम कर रहा है, बराबर है। तो उसका आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो थोड़ा चर्चा करके मालूम कर सकते हैं। सिटी कौन सी है, रायपुर में रहता है, मुंबई में रहता है, बस्ती में रहता है, या दिल्ली में रहता है। उसके बाद बिजनेस करने के लिए टाइम है क्या, वो भी जरूरी है सर। क्या होता है, हम लोग तो चले जाते हैं, बिजनेस करना है करके, और सामने वाले के पास टाइम ही नहीं होता है। कभी कभी लोग टाल देते हैं हमको कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, मगर हमें भी जानकारी होनी चाहिए सामने वाले की कि उसके पास टाइम है कि नहीं है। उसके बाद बिजनेस करने के लिए प्राप्त पर्याप्त पैसा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 50,000 फ्रेंचाइजी दे दिया, 1 लाख, मतलब 10,000 तो होना चाहिए मिनिमम। 3,000 बीवी से तो बिजनेस शुरू करना चाहिए कोई भी बंदा। तो उसके लिए उसके पास पैसा है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। और वो हिसाब से आप ग्रेड दे सकते हो, ABC करके। तो वो ग्रेड अगर आप देते हो तो आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए अच्छा गिरेगा कि अगर जो बंदा ए में आता है आपके, तो ए में आएगा तो उसको पहले आपको बिजनेस दिखाना चाहिए, पहले प्लान दिखाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको फॉलोअप का एक 3 4 5 कॉलम रखना चाहिए। जैसे मैंने 3 कॉलम रखा है। एक फॉलोअप में आपको सीखने को मिलेगा वो सब, मगर फॉलोअप का थोड़ा कॉलम रखना चाहिए जो हम लोग उसको फॉलोअप करते रहे। कभी कभी क्या होता है, मेरा एक केस है जो पूना में था। हमको कोई कोई सर्च करते रहता है, सर्च नहीं तो हमको देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, या इससे हो रहा है कि नहीं, या अभी शुरू तो किया है, खत्म कर देगा। तो उसके लिए कभी कभी 2 साल के बाद भी कोई बंदा ज्वाइन हो सकता है मेरे पास। इसके लिए फॉलोअप के लिए वो कॉलम रखना चाहिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनना चाहिए। अभी मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट पहले होनी चाहिए। उसके बाद वो लिस्ट बढ़ती जानी चाहिए। और जैसे शादी ब्याह में हम लोग 500 लोगों को मिनिमम बुलाते ही है, तो हमारी लिस्ट एक 500 लोगों की तो होनी चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कोल्ड है, फेसबुक, आजकल फेसबुक, आज ऑनलाइन आप काम करना शुरू कीजिए सर। कहाँ से भी कॉल आ जाता है। आज 2 दिन पहले केरला से कॉल आया था सर को, मैंने बताया सर इंग्लिश पीडीएफ भेजिए, क्योंकि उसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा था। तो कहाँ से भी आपको कॉल आ सकता है ना। तो वो एक है। उसके बाद प्री गेस नहीं करना चाहिए, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट लेगा, ये नहीं लेगा। कोई भी बंदा कभी क्लिक होगा हमें नहीं पता है, तो सबको हमको लिस्ट में शामिल करना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद आता है सर प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, जैसे लिस्ट बनाया हम लोग ने, प्रोस्पेक्टिंग करना है। क्योंकि मैंने ABC बताया आपको, तो ए में आपको हम लोग को आता है जो हमारा फर्स्ट, हमको उनको प्लान दिखाना है। तो जिसको समझो एक अभी किसी को हम लोग सबको मिशन केमिकल के बारे में बताते ही है, बराबर। प्रोडक्ट तो हमसे हमसे बहुत सारे लेते हैं लोग, मगर हमको चाहिए बिजनेस पार्टनर। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उसके साथ कनेक्ट बनाना जरूरी है। कनेक्ट मतलब कॉन्स्टेंट, हफ्ते में एक बार उसको मैसेज कर दिया, कभी प्रोडक्ट का कैटलॉग भेज दिया, या कभी मतलब प्रोडक्ट का कैटलॉग नहीं, एक एक प्रोडक्ट का फोटो भेज दिया, ऐसे। और लाइफस्टाइल के कुछ मतलब जैसे फ्रॉड लाइफस्टाइल नहीं दिखाना चाहिए। मतलब हम लोग के पास है कुछ नहीं और हम दिखा रहे हैं हम लोग मतलब धीरू भाई अंबानी, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो उससे हमारी बाद में वैल्यू कम हो जाती है सर। उसके बाद वैल्यू पोस्ट, आप अगर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे डालते हो तो वैल्यू पोस्ट डालनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के पोस्ट डाल दिया। ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोग एक दूसरे का डालते हैं, तो वैल्यू पोस्ट हो ही जाता है। उसके बाद फोकस, फोकस ऑन सामने वाले का जो बातचीत है उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। नहीं तो हम लोग बात कर रहे उसको कुछ सवाल पूछते हैं प्रोस्पेक्टिव टाइम, तो वैसा नहीं होना चाहिए कि हम ही बोलते जा रहे हैं, उसका भी कुछ सुनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमको पेशेंस होना चाहिए भी, हाँ हाँ बोलेगा, ना बोलेगा। अभी क्या होता है, ये रेशो आपको सबको पता है कि 10 लोगों को आपने कॉल किया तो 5 लोग आपको मीटिंग के लिए हाँ बोलेंगे, मीटिंग के लिए। उसके बाद उसमें से 2 लोग हमको बिजनेस के लिए हाँ बोलेंगे, ये रेशो है। तो वही पेशेंस रखना चाहिए। और ये 5 लोग भी जो ना बोले वो भी कभी ना कभी हाँ बोल देते हैं। और ये सब प्रोसेस में हमको रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए उनके साथ। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी देख के कभी किसका भी फोन आ जा सकता है हमको। ठीक है। जो हमको ना बोला उसका भी कभी फोन आ जा सकता है, किसको कभी जरूरत पड़ेगी मालूम नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बाबा। हाँ, ये बंदा अभी मेरे साथ, मैंने इसको प्लान दिखाया तो ये मुझे जुड़ना ही चाहिए। अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग अच्छा किया है तो वो जुड़ ही जाएगा। ठीक है सर। कुछ सवाल हम लोग लास्ट में लेंगे सर, मैं बोलते ही जा रहा हूँ। तो इसके बाद आता है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब कॉलिंग करना। ओके।
कॉलिंग के लिए हम लोग पहले बोलते थे फॉर्म, फॉर्म करके एक आता है। तो फॉर्म ऐसे आता है सर कि FORM, F फॉर फैमिली। तो आपको पहले उसके, जैसे हमने कॉल कॉल किया किसी को, बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं, अरे भाई मेरे पास बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, ऐसा कमाएंगे, इसका इतना मतलब इनकम कर सकते हैं, ऐसा नहीं बताना है। अभी किसके घर में शादी है, किसके घर में मौत हुई है, किसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारे जो दिलीप राय सर से सर, उनके एक फ्रांचाइजी डन होने वाली थी, मगर उनका जो साला था, उनकी वो वाइफ प्रेग्नेंट थी, और अभी उनको बच्ची भी होगी, मगर सीजर होगी। तो बोलते नॉर्मल हो गए तो मैं फ्रांचाइजी ले लूंगा, सीजर हो गई तो सर दिक्कत हो जाएगी। तो हमको मालूम नहीं है किसी को क्या करना है। तो इसीलिए हमको फैमिली के बारे में पूछना चाहिए। और नॉर्मल जैसे फ्रेंड के साथ फ्रेंड के हिसाब से बोलना चाहिए। जैसे हमको किसी को सर बोल रहे हैं, तो उनको सर के हिसाब से बोलना चाहिए। अभी फ्रेंड को सर बोलने जाओगे तो वहां भी मामला ढीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले फैमिली के बारे में जानकारी होगी, फिर ऑक्यूपेशन, मतलब वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया जॉब लगा है उसको, ये सब थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद हो गया रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब जैसे हम लोग अभी होटल में जाते नहीं, है ना। तो जैसे अभी मैं जस्ट गाँव ही गया था, मगर फोटो वगैरह अच्छे आए तो लोगों को लगता है कहाँ, कश्मीर गया था क्या। तो ऐसे लोग पूछते हैं सामने से, भाई कहाँ गया था। तो वैसे हमको भी पूछना है, भाई कहाँ गया था क्या घूमने के लिए, अभी 31 गया, जैसे कुछ ना कुछ हमारे हिंदू समाज में तो कुछ ना कुछ त्योहार आते ही रहते हैं। तो कहीं गया था क्या 31 के टाइम। तो उस सामने से हमको एम फॉर मनी, मनी का प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाता है कि भाई नहीं यार कहाँ है, पैसा ही नहीं है। तो हमारा वो प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर बोलते हाँ यार दुबई गया था, तो थोड़ा शांत रहना चाहिए, फिर उसको मिशन केमिकल फ्री के बारे में पहले बताना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और ये सब बात करते वक्त आपको एक्साइटमेंट से बात करना चाहिए, ना कि हाँ हेलो ऐसा वैसा एकदम थकेले जैसा नहीं बात करना चाहिए। ठीक है, कॉल ना उठाने पर, मतलब कोई भी बंदा कॉल नहीं उठा रहा है तो उसको 10-15 बार नहीं करना चाहिए। अगर अभी मैंने आपको कॉल किया है, अभी आपने नहीं उठाया, तो उसको अगर व्हाट्सअप है या मैसेज है तो मैसेज करना चाहिए, या वेद सर मैं आपको फोन करना चाहता हूँ मगर आपका फोन नहीं लग रहा है, तो प्लीज कॉल मी। तो ऐसा करके अगर फोन नहीं आता है उसका, तो आपको दूसरे दिन फोन करना चाहिए। और फिर भी अगर वो फोन नहीं उठाता तो हफ्ते भर के बाद आपको फोन करना चाहिए, नहीं तो वो क्या बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर काम तो पहले हमारा ही है। ठीक है, उसके बाद उसके पूछना चाहिए कि अभी क्या है, फेसबुक का जमाना है, मतलब पहले ऐसे होता था कि भाई बताते थे ऐसा वैसा। तो अभी वैसा नहीं है कि फेसबुक के थ्रू या इंस्टा के थ्रू हमको सब दुनिया नोटिस करते रहती है। तो सबको मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हमको छुपाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसके वजह से आप पूछ सकते हो कि भाई आपको एक्स्ट्रा इनकम करने की जरूरत हो, तो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आता है कि मिशन केमिकल फ्री में काम कर रहा हूँ मैं, और मेरे को केमिकल फ्री मिशन के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो दो तरीके से आप उसको इनविटेशन दे सकते हो और इनके साथ आप मीटिंग फिक्स कर सकते हो। इसके इनविटेशन के लिए उसका जो टाइम है वो बुक करना चाहिए, टाइम और डेट फिक्स करनी चाहिए। और उसके पास जाने के पहले, जैसे अब हमारा 1 घंटा दूर है वो, तो उसको फोन करना चाहिए, सर मैं आपके पास। तो कभी कभी क्या होता है, वो बंदी के पास कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो भूल जाता है हमें। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद आता है सर प्रेजेंटेशन। हम प्लान दिखाते हैं, बराबर है। प्लान दिखाने में भी कुछ कंडीशन है। जैसे मैं एक क्लब ज्वाइन किया हूँ, सैटरडे क्लब, तो उनके पास टाइम नहीं होता सर। 15 मिनट में बताओ बोल देते हैं, तो 15 मिनट में आप प्लान नहीं बता सकते, मगर मैं क्या करता हूँ, मिशन के बारे में बताता हूँ और कंसिस्टेंसी तक बताता हूँ, उसके आगे प्लान नहीं बताता, क्योंकि सब बिजनेस पर्सन है, बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं। तो वैसे हर एक को अलग अलग तरीके से हमको प्लान बताना पड़ेगा। एक ही प्लान पूरा रिटेल प्रॉफिट से आप ईयरली बोनस तक आप बताने जाओगे तो सब उतना सुनेंगे नहीं। जैसे वैसे साहु सर ने उस दिन एक्टिंग किया था सोने का दादर में, कि सागर से कितना बता रहे हैं मेरे को। तो आधा 1 घंटा तो 1 घंटा तो जाता ही है, मगर वो सामने वाले को देख के वो हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उसमें क्या प्रॉफिट है कि ये प्रोडक्ट यूज करके आपका पैसा सेविंग होगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। डिस्काउंट के बारे में बताना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी ऑफर्स के बारे में पड़ेगा, डेली यूज जो ऑफर्स मिलते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बाद में फोकस बिजनेस पे तो करना है, मगर वो यूजर बने इतना तो हमको काम करना है वहां से। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान शो करना है। वही मैं बोल रहा था कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान या आधे घंटे में होना चाहिए, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हमको भी कुछ आंसर देने रहेंगे, तो उसके लिए भी 15 मिनट लग सकता है बाद में। तो 45 मिनट्स में
पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आपका खत्म होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं मुंबई में हूँ, मैं अभी ज्वाइन हूँ, मगर मुझे काम करना है, तो सर ने मुझे फोन किया, जूम मीटिंग है या व्हाट्सएप मीटिंग है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऑनलाइन भी प्लान दिखाना शुरू करना चाहिए, और पूरा इंडिया में आपको बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद उसका कुछ ऑब्जेक्शंस है, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे उसने कुछ पूछ लिया, जैसे मैंने सुबह सर को 10 मैसेज कर दिए कि सर ये पूछ रहा है बंदा, क्योंकि अलग थे कुछ, बंदा मतलब केरला का बंदा था, कुछ अलग अलग ही पूछ रहा था। तो मैंने आंसर तो बोला दिया है, मगर आप भी आंसर दो। सर आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो ओके, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट सॉल्व करना चाहिए। बाकी का जैसे सामने वाले के हिसाब से हमको प्लान दिखाना जरूरी है। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए यस नो के लिए। सामने वाला आपको यस भी बोल सकता है या नो भी बोल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नो, यस के लिए तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, मगर नो के लिए नहीं रहते हैं, तो नो के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। और लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है कि अगर आप 10 लोगों को 10 लोगों को कॉलिंग करते हो, तो 5 लोग हाँ बोलते हैं, और उसमें से 2 मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, तो 2 लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेल्स अपॉर्चुनिटी देना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ना कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारी टीम बढ़ती जाएगी, ठीक है सर। ये हो गया प्रेजेंटेशन का। उसके बारे में आते हैं हम लोग फॉलोअप, जहाँ हमारा थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मगर मैं बताता हूँ फिर भी। तो फॉलोअप है, आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे करना है? तो पहले फॉलोअप आता है सर कि उसी टाइम आपको फॉलोअप करना है। और फॉलोअप में ऐसा नहीं होना चाहिए सर कैसे लगा आपको, बिजनेस प्लान कैसे लगा, प्रोडक्ट हमारा कैसे लगा, तो उसने तो यूज नहीं किया है, वो क्या बताएगा आपको। तो आपको ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा सर, कि बिजनेस प्लान अच्छा लगा। तो हमारा क्या होता है, दोनों अगर कुछ भी अच्छा बोलेगा तो हमारा प्रॉफिट हो गया सर, वहाँ पे हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से कभी भी सवाल पूछते हो ना सर, तो पॉजिटिव सवाल पूछने चाहिए, और 2 सवाल पूछने चाहिए या 3 सवाल पूछने चाहिए। तो ये हो गया फॉलोअप। अब ये हो गया अर्जेंट फॉलोअप, जैसे हम लोग ने बिजनेस प्लान दिखा, प्रेजेंटेशन हो गया, और आप पूछ सकते हो, वो माहौल देख के होता है। या फिर उसको कुछ मालूम ही नहीं है, और फिर उसको क्या है, हम लोग ने सब बोला मैं पीडीएफ भेजता हूँ, बिजनेस प्लान भेजता हूँ, कुछ टेस्टिमोनियल्स भेजता हूँ। तो उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर उसको फॉलोअप करना है। उसके ऊपर गया तो हमारे हाथ से वो निकल जाता है, क्योंकि बाहर घूमते रहता है, किसी को भी मिलते रहता है, नेगेटिविटी बहुत है मार्केट में, तो बोलता है भाई ऐसा है वैसा है, ऐसे बहुत कंपनी आई, कुछ होता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इनको मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बता दिया। और ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है बाद में। उसको बाद में हमारा व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक के थ्रू आपको उसको फॉलोअप में रखना है। अगर आपके फेसबुक पे नहीं है तो उसको फेसबुक पे लाना है आपको, ओके। तो इस तरीके से आपको उसका फॉलोअप रखना है। जैसे कभी कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया, रोज मैसेज करेंगे तो भी बंदा तंग हो जाता है, कभी कभी ब्लॉक भी कर दे आपको। तो कभी एक दिन आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया, कभी प्रोडक्ट का मैसेज डाल दिया, कभी टेस्टिमोनियल का वीडियो डाल दिया, या कभी हमारा बड़ा सेमिनार हो गया तो उसका वीडियो डाल दिया। तो ऐसे करके फॉलोअप हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बंदे, जो मैंने बाद में बीच में अभी बोला था, कि 2 साल के बाद भी जुड़ जाता है, वो देखते रहता है हमको, ये कितना करेगा, देखते हैं हम लोग। अभी कल भी मुझे एक पुणे से कॉल आया था, उस बंदे को मैंने 2 साल पहले भी बताया था, उसने और एक से सुना था दार्जिलिंग के बारे में, राजस्थान से किसी से, फिर भी वो बंदा नहीं जुड़ा। अभी मेरे को बोलता है मैं खुद का कंपनी निकालूंगा। मैं बोला भाई खुद का कंपनी मत निकाल, बहुत तकलीफ रहती है, अगर चाहिए तो दार्जिलिंग में काम कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सब होते रहता है सर। और बाद में रिलेशन डेवलपमेंट का बहुत जरूरी है सर। अगर वो बंदा ना बोल दिया, तो उसके साथ रिलेशन तोड़ना नहीं है सर, वो कभी हाँ बोलेगा हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और ये फॉलोअप और तरीके से होता है कि आपको स्टेटस पे रखना है। जैसे अभी घूमने गया हूँ तो घूमने का फोटो डाल दिया, इधर होटल में गए तो होटल का फोटो डाल दिया। जैसे हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स है, उसके रख सकते हो। ऐसे अलग अलग स्टेटस रखना है, कि प्रोडक्ट एक रखा तो प्रोडक्ट की स्टेटस रखनी नहीं है, ठीक है। कभी लाइफस्टाइल स्टेटस होता है, अलग अलग स्टेटस रखने हैं, ठीक है सर। तो ये फॉलोअप का हो गया सर। इसके बाद जो आता है, कि जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, यही आपको प्रोसेस आपके डाउनलाइन में कंटिन्यू करना है। ये क्या होता है कि जैसे हम लोग ने ये सब अभी सीख लिया कि ये ऐसे ऐसे करना है हमको, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये डुप्लीकेशन होना चाहिए। आपको तो पता चल गया अभी, मगर आपका डाउनलाइन में भी आपको पता कर चलना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मीटिंग हो तो मीटिंग में बुलाना चाहिए, कि आगे अगर वो वापस मिलना नहीं चाहता मगर मीटिंग में आ जाए, क्या भरोसा। तो वैसे आपको उसका कंटिन्यूटी उसके टच में रहना चाहिए, ठीक है।
तो एक डुप्लीकेशन हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है सर। कभी भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर बंदा एकदम नेगेटिव है तो उसको दूर कर दीजिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए काम में। और एक मैं होमवर्क दूंगा आपको, मतलब एक हमारे सब भाई लोग हैं इसके लिए। आपको एक बुक का एक लेसन, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स है, तो एक बुक लेके उसका एक लेसन सुबह या रात को, सुबह 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 या रात को सोने से पहले आपको एक लेसन पढ़ना चाहिए। और 2 वीडियो मिनिमम देखना चाहिए दिन में इसके ऊपर। अभी ये जो मैंने बताया आपको, तो इसके ऊपर बड़े बड़े लीडर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लीडर्स है, उनके भी कुछ लीडर अच्छे अच्छे खासे वीडियोस है। तो वो वीडियो आपको सहायता करेंगे, है ना। तो हमें हर जगह से सीखना चाहिए, जो बोलते हैं लर्निंग माइंडसेट। हमारी कंपनी में अभी वीडियो नहीं बन रही है, मीटिंग नहीं हो रही है, हमारी मीटिंग हो रही है अभी। तो हम हमें नहीं हो रही है तो हमको डाउनलाइन में करनी चाहिए, और हमें ये कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त सागर सर, बहुत बढ़िया रहा मीटिंग आज थैंक का। थैंक यू, थैंक यू सर।